नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उम्मीद की क्लास में। इस वीडियो में हम आपको प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 66 यानी 66 है। उसके परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसका जो सूत्र है इस तरीके से, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न में परमाणु क्रमांक दे रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है और प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा है। तो हमारे पास सूत्र है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि अगर हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है तो हम द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे पास परमाणु क्रमांक दिया हुआ है परमाणु का, तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु जो है एक क्रम में रखे हुए हैं प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर हो गया प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 30। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 30। इस तरीके से अब हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप देख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो प्रोटॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या में से घटा देंगे। तो हमारे पास द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो हम पहले सूत्र बना लेते हैं इसके। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमने सूत्र बना लिया है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या।
इस सूत्र के आधार पर यदि प्रश्न में द्रव्यमान संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या घटाकर प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। और यदि प्रश्न में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है, प्रोटॉनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। तो द्रव्यमान संख्या है 66 यानी 66, जिसमें से प्रोटॉनों की संख्या है 30। इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या हमें प्राप्त होगी 36। तो इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 36। इस सूत्र को हम संकेतों के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे हम द्रव्यमान संख्या को ए से, यानी कि एक्टिव मास होता है, तो इसे ए से भी प्रदर्शित करते हैं। पी यानी प्रोटॉन प्लस एन मीन्स न्यूट्रॉन, यानी कि अगर हमें द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। यदि हमें प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है और द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो P बराबर A माइनस एन कर देंगे। यदि हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो उस स्थिति में भी हम A माइनस P कर देंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे यदि हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या दे रखी है तो। लेकिन इस सवाल के अनुसार, यानी इस प्रश्न में कहा गया है कि परमाणु क्रमांक 30 है, तो आपको प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो जो परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, Z मतलब परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। यदि हमारे पास परमाणु क्रमांक दे रखा है, तो हम यहाँ पर प्रोटॉनों की जगह पर इस सूत्र में Z भी रख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर हमने P मतलब प्रोटॉनों की संख्या रखी है, N न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस सूत्र के आधार पर यदि प्रश्न में परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या दे रखी है, परमाणु क्रमांक दे रखा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि द्रव्यमान संख्या नहीं दी है, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या दी है, तो आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया है और ये वीडियो आपको अच्छे से अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला जो भी हमारा साइंस का वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।